तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले बंगाल में बुरी तरह से फंसी भाजपा, मिथुन चक्रवर्ती पर कोरोना फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। अब मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में जाएंगे जेल, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना महामारी के बीच एक हफ्ते का और बढ़ाएंगे आज केजरीवाल, लॉकडाउन कर सकते हैं, शाम में बड़ी घोषणा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन की कीमत मोदी सरकार ने की तय। मोदी सरकार को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी 600 रुपए में और प्राइवेट अस्पताल को मिलेगी 1200 रुपए में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑक्सीजन की कमी से देश में हो रही मौतों पर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। परिवार वालों ने मोदी अमित शाह पर केस दर्ज कराने का किया है ऐलान, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने 5 राज्य के नागरिकों के बंगाल में एंट्री पर लगाई रोक। निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही बंगाल में दी जाएगी दिल्ली समेत 5 राज्यों के नागरिकों को एंट्री। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया में भारत ने तोड़ा कोरोना का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में आए 3.5 लाख कोरोना के मरीज, 2760 लोगों ने गंवाई है जान। बिगड़ गए हैं दिल्ली में हालात। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। मिथुन चक्रवर्ती पर कोरोना फैलाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मिथुन चक्रवर्ती जाएंगे जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना महामारी के बीच आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है और बुरी तरह से बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती फंस गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में बढ़ते कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी की थी और ऐलान किया था कि बंगाल में जो कोई भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेगा उसकी जनसभा में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। अगर 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा जनसभा में हुए तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ आज मिथुन चक्रवर्ती ने मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसमें 500 से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे। 500 की इजाजत के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती की रैली में 5-6 हजार लोग इकट्ठा हुए थे और मिथुन चक्रवर्ती ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया। इसी को लेकर अब टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और बुरी तरह से बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती फंस गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती को अब जेल भी जाना पड़ सकता है क्योंकि चुनाव आयोग और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का मिथुन चक्रवर्ती ने उल्लंघन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बुरी तरह से मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में फंस गए हैं। ममता बनर्जी ने मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में एक हफ्ते का और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। केजरीवाल आज कर सकते हैं ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन दिल्ली में लगाया था, जो 19 अप्रैल की रात 10 बजे से शुरू हुआ था। इस लॉकडाउन की मियाद सोमवार सुबह 5 बजे खत्म होने वाली है। ऐसे में रविवार यानी आज लॉकडाउन का आखिरी दिन दिल्ली में है। इस एक हफ्ते के दौरान राजधानी में कोरोना के मामले में तो कोई खास कमी नहीं आई, उल्टे ऑक्सीजन क्राइसिस के चलते कोरोना से होने वाली मौतों की तादाद में भारी इजाफा हो गया और महज 5 दिनों के अंदर ही 1500 से ज्यादा लोग ने अपनी जान कोरोना महामारी और ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में गंवा दी। अब ऐसे में कोरोना के जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आज केजरीवाल बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि जो दिल्ली में 6 दिनों का केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाया था वो आज खत्म हो रहा है और आज शाम केजरीवाल 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन दिल्ली में फिर से बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में 1 हफ्ते का और लॉकडाउन आज बढ़ सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑक्सीजन की कमी से देश में हो रही मौतों को लेकर मोदी अमित शाह पर परिवार वाले कराएंगे एफआईआर दर्ज, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि देश में इस समय कोरोना महामारी के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत लगातार हो रही है।
इसी को लेकर अब मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों को लेकर मोदी अमित शाह के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुआ है और मोदी अमित शाह पर एफआईआर दर्ज करने की लोगों ने मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के लोगों ने कहा है कि जिन भी कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है, उनके परिवार वाले मोदी अमित शाह पर एफआईआर दर्ज कराएं और इन्हें जेल में डलवाएं। जिसके बाद पप्पू यादव ने भी उन सभी परिवारों का साथ दिया है। पप्पू यादव ने भी बिहार में जाकर मोदी सरकार के खिलाफ धरना दिया है और कहा है कि बेपरिवार मेरे साथ आए, मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री सहित मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, क्योंकि इन लोगों ने ऑक्सीजन को विदेशों में बेच दिया और ऑक्सीजन की कमी से ही हमारे लोगों की मौत हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से मोदी अमित शाह फंस गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन की कीमत हुई तय, मोदी सरकार को 600 रुपए में और प्राइवेट अस्पताल को मिलेगी 1200 रुपए में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत से 6 दिन पहले ही अपनी कोविड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है। भारत बायोटेक ने केंद्र की ओर से जारी निर्देशों के बाद आज अपनी वैक्सीन की कीमत की घोषणा कर दी है। यह वैक्सीन राज्य सरकार को 600 रुपए में और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में मिलेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी का कहना है कि हम बताना चाहेंगे कि हमारी क्षमता का 50% से अधिक वैक्सीन केंद्र की मोदी सरकार के लिए आरक्षित है और इस वैक्सीन को नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 28 अप्रैल से मोदी सरकार तीसरे चरण का कोविड-19 टीकाकरण कराने जा रही है और 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि दोस्तों सरकार को 600 और प्राइवेट अस्पताल को 1200 रुपए में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने दिल्ली समेत 5 राज्य के नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक। नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही बंगाल में हो सकेगी एंट्री। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने प्रदेश में 5 राज्यों के नागरिकों की हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बंगाल में प्रवेश के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। जब तक निगेटिव रिपोर्ट बंगाल में नहीं दिखाएंगे ये 5 राज्य के नागरिक, तब तक बंगाल में इनको एंट्री नहीं दी जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना रिपोर्ट 3 दिन यानी 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान ये कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में गांव के लोगों ने कोरोना टीकाकरण का किया बहिष्कार, ग्रामीणों ने वैक्सीन फेंकने की दी धमकी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के गांव चांदपुर में शनिवार को कोरोना वैक्सीन के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने टीकाकरण का बहिष्कार हरियाणा में कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से ग्रामीणों ने कहा है कि अगर दोबारा से गांव में टीका लगाने के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर आंगनवाड़ी केंद्र में आए तो हम आंगनवाड़ी केंद्र में इस कोरोना वैक्सीन को फेंक देंगे। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गांव में जो भी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कोरोना का टीकाकरण लोगों को गांव में लगाने के लिए जारी है, ग्रामीण के लोग डरे हुए हैं और कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच बिहार के मजदूरों के सामान सड़क पर फेंक रहे हैं दिल्ली के मकान मालिक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा में फैले कोरोना का जहर का कहर इस कदर टूटा कि फैक्ट्रियों पर ताला लटक गया। ठेकेदारों ने कामगारों को खुदा हाफिज कह गांव के लिए विदा कर दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दिल्ली में जो भी बिहार के मजदूर थे जो किराए के मकान पर दिल्ली में रहते थे, अब दिल्ली के मकान मालिक उनका सामान सड़कों पर फेंक रहे हैं और उन्हें अपने घर में रखने से साफ इनकार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मकान मालिकों का कहना है कि दिल्ली में इनकी वजह से कोरोना फैला है। अगर ये लोग हमारे घरों में रहेंगे तो कोरोना महामारी और फैलेगी और हम भी संक्रमित होंगे, इसलिए हम किसी भी कीमत पर बिहार के मजदूरों को अपने घरों में नहीं रख सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार के मजदूरों का सामान अब सड़कों पर
दिल्ली के मकान मालिक को फेंक रहे हैं। कोई भी दिल्ली में बिहार के मजदूरों को रखने के लिए अपने घर में तैयार नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में आज फिर कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में आए 3.5 लाख नए केस, 2767 लोग की हुई है मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में कोरोना महामारी की बिगड़ती स्थिति के बीच आज लगातार चौथे दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें दोस्तों, तो दुनिया भर का रिकॉर्ड आज भारत में कोरोना महामारी ने तोड़ दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। ये दुनिया भर के किसी भी देश में आए सबसे ज्यादा मामले हैं, जबकि 2,767 लोग की मौत पिछले 24 घंटे में हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह ही इन आंकड़ों को जारी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केस भारत में आ रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों ने एक बैठक की है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया है कि किसानों के मोर्चे पर सैनिटाइजेशन व साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। किसानों को मास्क बांटे जाएंगे। मोर्चे के अनुसार प्रशासन ने धरने के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, वहां किसान जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। लक्षण दिखने पर जांच भी करवाई जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि धरना स्थलों पर किसान पहले ही दूर दूर खुले में रह रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा कृषि कानून के खिलाफ होने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ भी लड़ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान अब कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए राजी हो गए हैं और जो है साफ सफाई रखने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार को काफी राहत मिली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीएम केयर फंड के पैसे से गुजरात में 11 ऑक्सीजन प्लांट होंगे शुरू। अमित शाह ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य में कोरोना प्रकोप के चलते वेट और ऑक्सीजन के लिए महामारी मची हुई है। कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गांधीनगर के सांसद अमित शाह भी राज्य के दौरे पर हैं और कोरोना से निपटने के लिए लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने संसदीय क्षेत्र कोलवाड़ा में कोविड अस्पताल में 280 PAA ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि पीएम केयर फंड के पैसे से गुजरात में 11 ऑक्सीजन प्लांट शुरू होंगे और इनके द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान अमित शाह ने आज कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में फेसबुक पर विज्ञापन के मामले में ममता बनर्जी सबसे आगे। बीजेपी ने भी खर्च किए करोड़ों रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में फेसबुक के जरिए चुनाव प्रचार पर बड़ी रकम खर्च की जा रही है। पिछले 3 महीनों में फेसबुक पर सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक और चुनाव से जुड़े विज्ञापनों पर बहुत रुपया खर्च किया गया है और राज्य में 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम विज्ञापनों पर फेसबुक पर टीएमसी और बीजेपी ने खर्च की है। फेसबुक के आंकड़ों के मुताबिक इस खर्च में ममता बनर्जी के समर्थन वाले पेज फेसबुक पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया है। यानी ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च फेसबुक पर किया है। उसके बाद भाजपा ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। आखिरी दौर में भाजपा ने खर्च को सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले 90 दिनों में ममता बनर्जी ने 3.2 करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए फेसबुक को दिए हैं। वहीं बीजेपी ने भी 1.5 करोड़ रुपए खर्च विज्ञापन पर पश्चिम बंगाल में फेसबुक पर किए हैं और सबसे कम पैसे कांग्रेस पार्टी ने खर्च किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, भारी संख्या में पैसा फेसबुक पर बंगाल चुनाव में खर्च किया गया है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर